दोस्तों नमस्कार। जय माता दी, जय आदि शक्ति, जय भगवान जगन्नाथ, जय श्री कल्कि। आप सबका मित्र छोटा सा माँ आदि शक्ति का छोटा सा सेवक हूँ। मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, फिर भी आज आप लोगों के बीच में हम कुछ भविष्य की बातें शेयर करना चाहते हैं। कृपया करके हमारा समर्थन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर जो अच्छी लगे आपको यह टॉपिक, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात अपने आप में मायने रखती है। मायने इसलिए रखती है क्योंकि हमने सन 2025 हमने देखा है और आपने भी देखा है कि आने यह समय कितना ज़्यादा संवेदनशील रहा। लोग कितनी मौतें हुई, बहुत सारी मौतें हुई। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे वाटर फ्लड हुए और इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई। और विदेशों में भी आपने देखा रूस और यूक्रेन का युद्ध आज सन 2022 से अभी तक चल ही रहा है। तो ऐसे में मित्रों, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ बदल रहा है, या समय बदल रहा है? समय इसलिए बदल रहा है क्योंकि हमने देखा है कि सन 2025 के पहले जो भी आयु है हमारी, आपकी लगभग 30-35 साल, 40 साल, वहाँ से लेकर के आप देखेंगे कि जितना डिजास्टर सन 2025 में हुआ इसके पहले कभी नहीं हुआ। अचानक घटनाएं क्यों हो रही हैं? हमारे देश के तमाम सारे संत अच्युतानंद दास हुए, कबीर दास जी हुए, तुलसीदास जी हुए, और संत रविदास हुए और संत सूरदास हुए। ये सभी महान संतों ने अपनी अपनी बातों के द्वारा कुछ न कुछ बताया है। तो हम आप सोच रहे हैं कलयुग जो है अभी 4,32,000 वर्ष है, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि समय बदल रहा है। संतों ने कहा है कि अधिक पाप और झूठ अत्याचार के कारण कलयुग की आयु घटकर 5,000 वर्ष हो गई है। और इस हिसाब से देखा जाए तो 1945 से संधिकाल का समय चल रहा है और संधिकाल भी अपने चरम पर धीरे धीरे आ चुका है। जैसे कि विश्व युद्ध आपने देखा कि तमाम देशों में होड़ लगी हुई है डिफेंस की, और लगातार लोग अपने अपने हथियार मजबूत कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि क्या समय बहुत अच्छा है? समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कृपया कर अपने विचारों को बदल लेना ही सबसे उचित होगा। उचित इसलिए होगा क्योंकि हर समय परिवर्तन जारी है और हम आप बचपन से लेकर आज तक देखते आए हैं। तो मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि भक्ति भाव कीजिए, भगवान का नाम लीजिए सुबह शाम, और मांस, मदिरा, मछली, इन सभी को सबसे पहला काम इनको त्याग दीजिए। क्योंकि आने वाला समय अब सतयुग का होने वाला है, तो यहाँ वही लोग जाएंगे कि जो इन सब से मुक्त होंगे और अपने आप में सच्चाई रखते होंगे, भगवान में भरोसा और विश्वास करते होंगे। क्योंकि ये कलयुग के अंत का और सतयुग के उदय का समय है। समय बेहद संवेदनशील है, ज़रूरत है हमें आपको परखने की। तो सबसे पहला काम, आप समय को परखते हुए अपने आप को समय के अनुसार ढाल लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ, कोई ऋषि मुनि नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, केवल माता आदि शक्ति की बचपन से साधना करता चला रहा हूँ। इससे मुझे कुछ अनुभव होता है। माँ ने सन 2025 में ही हमको बता दिया था संकेत में कि जो मार्च का महीना होगा, इस 30 तारीख से लेकर आने वाला समय बेहद संवेदनशील है और परिवर्तन इस तरह से होगा किसी के समझ में नहीं आएगा और समय बदलता हुआ चला जा रहा है। वास्तव में ऐसा ही हो रहा है और मैंने भी इस चीज़ को फील किया है। आपने
क्या फील किया है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन अपना शेयर कमेंट में ज़रूर करिएगा। बताइएगा कि यह साल आपके मन और विचार में क्या प्रभाव डाल रहा है और आने वाला समय आपके हिसाब से कैसा होगा। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे वीडियोज आपके बीच में सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। पहली बात जानते हैं तमाम सारे वेबसाइट आ रहे हैं जो इस पर पहले चर्चा कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सच में समय बदल रहा है। अगर देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य एक बार युद्ध हुआ मई में, और फिर दोबारा तनातनी का माहौल चल रहा है। ऐसे में क्या होगा कि दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ रहा है। तो एक न एक दिन दिसंबर के अंत तक, मान लीजिए नहीं तो 6 महीने बाद, इसी साल 2026 में युद्ध तो होना पक्का ही है। इसको कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है सभी देश अपने आप में मजबूत हो रहे हैं। तो कोई किसी से कम नहीं है, सबके पास डिफेंस है, सबके पास परमाणु शक्ति है। पाकिस्तान के पास भी परमाणु शक्ति है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान कमज़ोर है, लेकिन फिर भी भारत के सामने तो कमज़ोर ही है। तो मित्रों, मैं कहना चाहूँगा, मैंने जैसा कहा था कि अभी 2025 से धर्म युग का आरंभ हो चुका है। तो ये तो पक्का है, अगर ये डिवाइन मैसेज है तो धोखा नहीं हो सकता। बाकी आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो हम आपके लिए और अच्छे टॉपिक पर वीडियो बना पाएंगे। मित्रों, बस इसी संदेश के साथ हम वीडियो को स्किप करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगले अध्याय में हम पुनः आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, जय आदिशक्ति।